विधायक आपके बीच का होना चाहिए। वो विधायक चुनिए जो आपके सुख दुख में आता है, वो विधायक चुनिए जो आपको सहयोग करता है। वो विधायक नहीं चुनिए सिर्फ अपने सहयोग लेने के लिए आता है। वो विधायक नहीं चुनिए जो अपने पंप बनाने के लिए देख रहा है, अपने बच्चे को दिल्ली पढ़ा रहा है, लेकिन आपका बच्चा सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि मास्टर की जो बहाली हुई थी पीछे, उसमें भी विधायक जी के जेब में 5 लाख 2 लाख रुपए आया था। और इसलिए गरीब का बच्चा जो पढ़ा हुआ, जो अच्छा पढ़ा सकता, उनको नौकरी नहीं मिली, क्योंकि 5 लाख उनके जेब में नहीं था। और जो 5 लाख दिए जिनको खुद पढ़ने की जरूरत है, वो आज मास्टर बने हुए हैं। चुनावी वर्ष में राजनीतिक दल अपने प्रचार प्रसार व उनके नेता जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के खिरहर बाजार में जनसुराज के भावी प्रत्याशी जितेंद्र यादव के द्वारा जनसुराज विस्तार अभियान एवं जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों को जनसुराज के नेता जितेंद्र यादव सहित अन्य ने जनसुराज के मुद्दों व विचारधाराओं को बताया। इस मौके पर आनंद कुमार झा, शंभू कुमार, युवा नेता एनटी यादव, अजय यादव, मुकेश कुमार झा, गुलाब साहब, पवन मुखिया सहित खिरहर बाजार के कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। देखिए इस मौके पर हरलाखी विधानसभा से जनसुराज के भावी प्रत्याशी जितेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा है। जनसुराज विस्तार अभियान जो है ये और जनसंवाद अभियान, ये बिहार और बिहार वासियों को कहीं न कहीं हम लोग जगा रहे हैं। और बिहार में जिस तरीके से करप्शन और करप्ट है यहाँ के जो लीडर, और जिस तरीके से अभी बाबा ने अभी अपनी बात रखी कि 5 किलो अनाज मिलता है, जिसमें सिर्फ 4 किलो अनाज मिल रहा है। तो ये जनस्वराज का जो मिशन है कि बिहार से करप्शन, और बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहाल है, और बिहार में इंडस्ट्रीज लगे, इसके लिए हम लोग ये जनस्वराज अभियान चला रहे हैं और जनसंवाद कर रहे हैं। जिन लोगों से उनको ये बता रहे हैं कि आपका जो अधिकार है और आपका जो हक है, वो कहीं न कहीं उसमें भी सेंधमारी हो रही है। और आपका अधिकार सिर्फ 5 किलो अनाज नहीं है, आपका अधिकार बिहार में रोजगार का है। आपका अधिकार बिहार में वोट करते हैं तो बिहार में ही आपका अधिकार है अपने बच्चे का एजुकेशन, और आपका अधिकार है बिहार में बेहतर शिक्षा। ये आपके टैक्स के पैसे से, जो आप नमक से लेके माचिस लेते हैं, उसमें आप टैक्स पे करते हैं, ये सरकार आपको नहीं देती है। ये आपका हक और अधिकार है, वो आप अपने हक अधिकार को कहीं न कहीं पहचानिए। और आप जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर नहीं। देखिए चुनावी वर्ष तो हम लोग 2014 से ही राजनीति में हैं, और हम लोग राजनीति में समाज सेवी रहे हैं, निरंतर हम लोग कार्य करते आ रहे हैं। लेकिन आज जो मामला है, कहीं न कहीं हम लोगों के जो लोग हैं, हम लोगों से जो जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं हमारे लोग सही हैं, फिर भी उन पे मामला और मुकदमा हो जाता है। और हम लोग जब उनकी पैरवी पैगाम जब करते हैं, तो कहीं न कहीं वो पैरवी पैगाम, वो मजबूती नहीं ला पाती है। इसीलिए जितेंद्र यादव 15 में नहीं लड़ा, 20 में नहीं लड़ा, लेकिन 25 में जितेंद्र यादव लड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग सही रहने के बाद में भी उनकी पैरवी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पदाधिकारी, प्रशासन कहीं न कहीं ताकतवर लोगों को से, और कहीं न कहीं जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके शेड्यूल से वो लोग चल रहे हैं, और सही कहीं न कहीं गलत हो रहा है, और गलत जो है वो सही हो रहा है। तो उन लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि सही जो है वो सही रहे, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई को हम लोग उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो समाज में जिनका जो हक अधिकार है, उनके हक अधिकार को दिलाने के लिए। मैं आपके कार्यक्रम में अभी मौजूद था, जहां आपने कहा कि विगत 10 वर्षों से जो हम यहां एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और जब भी कहीं किसी गरीब या असहाय को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने खून पसीने की कमाई से उसमें लगाते हैं। क्या कहेंगे? ये तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तो मैं इस पंचायत में हूँ, अभी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोग तो नहीं माने। और ये शंभू भाई, इनसे पूछिए, लोग इस बात को कैसे मानेंगे? लोग तो कहेंगे कि फंडिंग होता है कहीं ना कहीं से। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी ये सामने है, यहाँ जब लखटकिया टूर्नामेंट हुआ तो जितेंद्र यादव वार्ड मेंबर भी नहीं है, यहाँ के विधायक जी, यहाँ के नेतागण कोई नहीं आए, पेंशनधारी नेता भी बहुत है। और ये आज का मामला नहीं है, ये 2018-19 का मामला है। और आप समझिए कि 18-19 से जो मदद करते आ रहा है, अभी आप कबीर साहब का मंदिर, यहाँ पे आश्रम बन रहा है, उसमें 21,000 का जितेंद्र यादव का सहयोग है। और अन्य बहुत सारे काम है, कंबल वितरण का है, चाहे कोई भी पूजा पाठ या सामाजिक कोई भी काम होता है, उसमें जितेंद्र यादव का सहयोग कंटिन्यू रहा। ये आप जनता से पूछ सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड आपके सामने हम बोल रहे हैं। बहुत सारे लीडर हैं, वो बोले आकर किसी पंचायत में आकर कि हमने यहाँ पर ये किया, हमने वहाँ पे ये किया, अंत में आकर लोग विरोध करेंगे अगर आपने नहीं किया है तो। अंत में अपनी ओर से हरलाखी जो 31 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ की जनता को, यहाँ की आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे आने वाले चुनाव के लिए? हम यही कहना चाहेंगे कि जाति के नाम पर नहीं, मजहब के नाम पर नहीं, वोट आप अपने बच्चों के नाम पर दीजिए। आपको जो लगता है, देखिए नीतीश कुमार जी यहाँ क्षेत्र में काम करने नहीं आएंगे,
मोदी जी काम करने नहीं आएंगे यहाँ पर और लालू जी काम करने नहीं आएंगे। यहाँ पर आपका क्षेत्रीय विधायक काम करेगा। तो विधायक आपके संपर्क का होना चाहिए, विधायक आपके बीच का होना चाहिए। वो विधायक चुनिए जो आपके सुख दुख में आता है, वो विधायक चुनिए जो आपको सहयोग करता है। वो विधायक नहीं चुनिए सिर्फ अपने सहयोग लेने के लिए आता है। वो विधायक नहीं चुनिए जो अपने पंप बनाने के लिए देख रहा है, अपने बच्चे को दिल्ली पढ़ा रहा है, लेकिन आपका बच्चा सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि मास्टर की जो बहाली हुई थी पीछे, उसमें भी विधायक जी के जेब में 5 लाख 2 लाख रुपए आया था। और इसलिए गरीब का बच्चा जो पढ़ा हुआ, जो अच्छा पढ़ा सकता, उनको नौकरी नहीं मिली, क्योंकि 5 लाख उनके जेब में नहीं था। और जो 5 लाख दिए जिनको खुद पढ़ने की जरूरत है, वो आज मास्टर बने हुए हैं। तो आपके बच्चों का भविष्य, अगर एक स्कूल में 50 बच्चा है तो न जाने कितने बच्चों के भविष्य का सौदा कर चुके हैं। ये आपको सोचना है। आप जाति के नाम पर, आप उस व्यक्ति को चुने जो आपके बीच कार्य कर रहा है। बहुत सारे लीडर आप लोग के बीच आए हैं और बहुत सारे लीडर आएंगे, बड़ी बड़ी बात रखेंगे, रिश्तेदारी ढूंढेंगे, दोस्ती ढूंढेंगे, इनके थ्रू आएंगे, उनके थ्रू आएंगे, बहुत सारी बातें रखेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जितेंद्र यादव 37 पंचायत में कंबल वितरण करता है, उसको गरीब गुरबों का अगर एहसास है, जितेंद्र यादव 12 साल से कंटिन्यू है, जितेंद्र यादव को क्यों लालच नहीं हुआ कि 12 साल में चुनाव लड़े? अब इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारे अपने लोगों की सुनवाई कहीं ना कहीं हम लोग नहीं कर पाते हैं। हमारा आदमी सही है तभी भी गलत है, और जिनका गलत है वो भी सही है, क्योंकि पावर गलत आदमी के हाथ में है। हम लोग गलत आदमी के हाथ से पावर लेना चाह रहे हैं और सही दिशा में सही तरीके काम करना चाह रहे हैं। इसलिए जितेंद्र यादव चुनाव लड़ना चाह रहे हैं।